चैप्टर 52 सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की मुमानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5101। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद इब्न जरेज मुहम्मद बिन राफ़ा इब्न नबी फ़दीक ज़हाक बिन उस्मान नाफ़ा हज़रत इब्न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए लीस की हदीस की तरह रिवायत नकल करते हैं। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की मुमानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5102। तर्जुमा इब्न अबी उम्र अबद बिन हमीद इब्न अबी उम्र अब्दुर्रज़ाक मुअम्मर ज़हरी सालिम हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कुर्बानियों का गोश्त 3 दिनों के बाद खाया जाए। हज़रत सालिम फरमाते हैं कि हज़रत इब्न उम्र 3 दिनों से ज़्यादा कुर्बानियों का गोश्त नहीं खाते थे और हज़रत इब्न उम्र ने फ़िलवोक़ सैलासा की बजाय बऊद सैलासा कहा है। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की मुमानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5103। तर्जुमा इसहाक बिन अबरहीम हनज़ली रूह मालिक अब्दुल्लाह बिन अबी बकर अब्दुल्लाह बिन वाक़िद से रिवायत है फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिनों के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने से मना फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमरा से उसका जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन वाक़िद ने सच कहा है। मैंने हज़रत आयशा को फरमाते हुए सुना, आप फरमाती थीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में ईद उल अज़हा के मौका पर कुछ देहाती लोग आ गए थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानियों का गोश्त 3 दिनों की मिक़दार में रखो, फिर जो बचे उसे सदका कर दो। फिर इसके बाद सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग अपनी कुर्बानियों की खालों से मुश्कीज़ें बनाते हैं और इनमें चर्बी भी पिघलाते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और अब क्या हो गया है। सहाबा ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिनों के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने से मना फरमा दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन ज़रूरतमंदों की वजह से जो इस वक्त आ गए थे तुम्हें मना किया था, लिहाजा अब खाओ और कुछ छोड़ दो और सदका करो। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की मुमानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5104। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अबू ज़बीर हज़रत जाबिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिनों के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने से मना फरमा दिया है। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाओ और ज़ादरा बनाओ और जुमा करो। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की मुमानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5105। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर यही बिन अयूब इब्न लही इब्न जरेज अता जाबिर मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद इब्न जरेज अता हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मुनी के मकाम पर हम अपने कुर्बानियों का गोश्त 3 दिनों से ज़्यादा नहीं खाते थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त अता फरमा दी और इरशाद फरमाया, तुम खाओ और ज़ादरा बनाओ और जुमा करो। मैंने हज़रत अता से कहा कि हज़रत जाबिर ने यह भी फरमाया कि यहाँ तक कि हम मदीना मुनव्वरा में आ गए। इन्होंने कहा हूँ। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की मुमानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5106। तर्जुमा इसहाक बिन अबरहीम ज़करिया इब्न दी उबैदुल्लाह बिन उम्र ज़ैद बिन अबी अनीसा अता बिन अबी रबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम कुर्बानियों का गोश्त 3 दिनों से ज़्यादा नहीं रखते थे तो फिर हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हम इन कुर्बानियों के गोश्त में से ज़ादरा बनाएं और 3 दिन से ज़्यादा खा सकते हैं। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की मुमानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5107। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा सुफियान बिन यीना इमरू अता हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में ज़ादरा के तौर पर मदीना मुनव्वरा तक ले जाया करते थे। सही मुस्लिम
किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की ममानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5108। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल अली जरीर अबूंजरा अबू सईद खदरी मुहम्मद बिन मसना अब्दुल अली सईद क़ितादा अबूंजरा हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मदीना वालों, तुम कुर्बानियों का गोश्त 3 दिनों से ज़्यादा ना खाओ। और इब्न मसना की रिवायत में 3 दिनों का जिक्र है। सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की कि उनके इयाल और नौकर चाकर हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाओ भी और खिलाओ भी और जुमा भी कर लो या रख छोड़ो। इब्न मसना कहते हैं कि उन लफ्ज़ों में अब्दुल अली को शक है। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की ममानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5109। तर्जुमा इसहाक बिन मंसूर अबू आसिम यजीद बिन अबी उबैद सलमा बिन अक़वा हज़रत सलमा बिन अक़वा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो आदमी कुर्बानी करे तो 3 दिनों के बाद इसके घर में इसके कुर्बानी में से कुछ भी ना रहे। तो जब अगला साल आया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम इस तरह करें जिस तरह पिछले साल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्योंकि इस साल ज़रूरतमंद लोग थे तो मैंने चाहा कि कुर्बानियों के गोश्त में से उनको भी मिल जाए। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की ममानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5110। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मान बिन ईसा मावी बिन सालेह अबू ज़ाहरी जबीर बिन नफ़ीर हज़रत सोबान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी ज़बा फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सोबान, इस कुर्बानी के गोश्त को संभाल कर रखो। हज़रत सोबान कहते हैं कि मैं इस कुर्बानी के गोश्त में से लगातार मदीना मुनव्वरा पहुँचने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खिलाता रहा। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की ममानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5111। तर्जुमा अबू बकर बिन अबू शीबा इब्न राफ़े ज़ैद बिन हिबाब इसहाक़ बिन अबरहीम हनज़ली अब्दाल रहमान बिन महदी हज़रत मावी बिन सालेह से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की ममानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5112। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर अबू मसहर यही बिन हमज़ा ज़ुबैदी अब्दाल रहमान बिन जबीर बिन नफ़ीर हज़रत सोबान मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिजा अलविदा के मौका पर इरशाद फरमाया, ये गोश्त संभाल कर रख। हज़रत सोबान कहते हैं कि मैंने इस गोश्त को बना कर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचने तक उसी में से खाते रहे। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की ममानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5113। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी मुहम्मद बिन मुबारक हज़रत यही बिन हमज़ा इस सनद के साथ बयान करते हैं और इस रिवायत में हिजा अलविदा का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की ममानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में। हदीस नंबर 5114। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन फ़ज़ील अबू बकर अबी सुनान इब्न मसना ज़र्रार बिन मरा महारिब इब्न बरीदा हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरीदा अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था, तो अब तुम कब्रों की ज़ियारत कर ली करो, और मैंने तुम्हें 3 दिनों से ज़्यादा कुर्बानियों का गोश्त खाने से रोका था, अब तुम गोश्त रोके रखो जब तक तुम चाहो, और मैंने तुम्हें सिवाय मुश्कीज़ा के तमाम बर्तनों में नबीज़ के इस्तेमाल से रोका था, तो अब तुम तमाम बर्तनों में पी लिया करो और नशे वाली चीज़ें ना पिया करो। सही मुस्लिम किताब कुर्बानी का बयान। बाब अबतदाए इस्लाम में 3 दिन के बाद कुर्बानियों का गोश्त खाने की ममानत और फिर इस हुक्म के मनसूख होने और फिर जब तक चाहिए कुर्बानी का गोश्त खाते रहने के जुबास के बयान में।
حدیث نمبر 5115 ترجمہ حجاج بن شاعر، ضحاک بن مخلد، سفیان، علقمہ بن مرثد بن بریدہ۔ حضرت ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، اور پھر ابو سفیان کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کے صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان، باب فرع اور عتیرہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5116 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، زہیر بن حرب، یحییٰ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ فرع کوئی چیز ہے اور نہ ہی عتیرہ کوئی چیز۔ ابن رافع نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ فرع اونٹنی کا وہ پہلا بچہ ہے جسے مشرک لوگ ذبح کر دی کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو اور آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کا کٹوانا منع ہے۔ حدیث نمبر 5117 ترجمہ ابن ابی عمر مکی، سفیان، عبداللہ الرحمن بن حمید بن عبداللہ الرحمن بن عوف، سعید بن مسیب۔ حضرت سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے۔ حضرت سفیان سے کہا گیا کہ بعض حضرات تو اس حدیث کو مرفوع بیان نہیں کرتے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس حدیث کو مرفوع بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو اور آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کا کٹوانا منع ہے۔ حدیث نمبر 5118 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، سفیان، عبداللہ الرحمن بن حمید بن عبداللہ الرحمن بن عوف، سعید بن مسیب۔ حضرت سلمہ سے مرفوع روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور اس کے پاس قربانی کا جانور موجود ہو اور وہ اس کی قربانی بھی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے بالوں کو نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو ترشوئے۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو اور آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کا کٹوانا منع ہے۔ حدیث نمبر 5119 ترجمہ حجاج بن شاعر، یحییٰ بن کثیر، عنبر، ابو غسان، شعبہ، مالک بن انس، عمر بن مسلم، سعید بن مسیب۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو روکے رکھے۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو اور آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کا کٹوانا منع ہے۔ حدیث نمبر 5120 ترجمہ احمد بن عبداللہ بن حکم ہاشمی، محمد بن جعفر، شعبہ، مالک بن انس، حضرت عمر یا حضرت عمرو بن مسلم سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو اور آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کا کٹوانا منع ہے۔ حدیث نمبر 5121 ترجمہ عبید اللہ بن معاذ عنبری، ابو محمد بن عمرو لیسی، عمرو بن مسلم بن عمارہ بن حکیمہ لیسی، سعید بن مسیب۔ حضرت سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے ہو تو جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو وہ اس وقت تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو اور آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کا کٹوانا منع ہے۔ حدیث نمبر 5122 ترجمہ حسن بن علی حلوانی، ابواسامہ، محمد بن عمر لیس۔ حضرت عمر بن مسلم عمار لیسی فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ سے کچھ پہلے ہم حمام میں تھے کہ اس میں کچھ لوگوں نے چونے سے اپنے بالوں کو صاف کر لی تو حمام والوں میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ حضرت سعید بن مسیب تو اس کو ناپسند سمجھتے ہیں یا اس سے روکتا ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب سے ملا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے یہ تو حدیث ہے جسے لوگوں نے بھلا دیا ہے یا اسے چھوڑ دیا ہے۔ مجھ سے حضرت سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے بیان کیا ہے جس طرح کی معاذن محمد بن عمرو کی روایت میں گزر چکا ہے۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو اور آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کا کٹوانا منع ہے۔
حدیث نمبر 5123 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ احمد بن عبداللہ رحمن بن عقی بن وہب عبداللہ بن وہب حیوہ خالد بن یزید سعید بن ابی حلال حضرت بن مسلم جندی سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسیب خبر دیتے ہیں کہ حضرت سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خبر دیتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کیا۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان باب غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ذبح کرنے کی حرمت اور اس طرح کرنے والے کے ملعون ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5124 ترجمہ زہیر بن حرب سریج بن یونس مروان بن معاوی فزاری منصور بن حیان حضرت ابوالفیل عامر بن واصلہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھپا کر کیا بتاتے تھے۔ حضرت علی غصہ میں آ گئے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخفی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں بتائی تھی کہ جو دوسرے لوگوں کو نہ بتائی ہو سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا اے امیر المومنین وہ کیا ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے ذبح کرے، اور ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو کسی بدعتی آدمی کو پناہ دیتا ہے، اور ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو آدمی زمین کی حدبندی کے نشانات کو مٹاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان باب غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ذبح کرنے کی حرمت اور اس طرح کرنے والے کے ملعون ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5125 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو خالد احمر سلیمان بن حیان منصور بن حیان ابی طفیل حضرت ابوالفیل فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے عرض کیا کہ ہمیں اس چیز کی خبر دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خفیہ طور پر بتائی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جو دوسرے لوگوں سے چھپائی ہو، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے ذبح کرے، اور ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہو کہ جو کسی بدعتی آدمی کو ٹھکانہ دے، اور ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہو، اور ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے کہ جو آدمی زمین کے نشانات بدل ڈالے۔ صحیح مسلم کتاب قربانی کا بیان باب غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ذبح کرنے کی حرمت اور اس طرح کرنے والے کے ملعون ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5126 ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن بشار ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ قاسم بن ابی بزا ابی طفیل سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایسی چیز کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا کہ جو باقی تمام لوگوں سے نہ فرمایا ہو سوائے اس کے کہ چند باتیں میری تلوار کے نیم میں ہی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک کاغذ نکالا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے تعظیمہ جانور ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو آدمی زمین کے نشان چوری کرے، اور اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ صحیح مسلم کتاب پینے کی چیزوں کا بیان باب شراب کی حرمت اور اس بات کے بیان میں کہ شراب انگور اور کھجور سے تیار ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 5127 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی حجاج بن محمد بن جریج ابن شہاب علی بن حسین بن علی حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ایک اونٹنی ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اور اونٹنی عطا فرما دی۔ میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو انصار کے ایک آدمی کے دروازہ پر بٹھا دیا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں ان پر ذخر لاد کر لاؤں تاکہ میں اسے بیچوں، اور میرے ساتھ بنی قینقاع کا ایک سنار بھی تھا۔ الغرض میرا حضرت فاطمہ کے ولیمہ کی تیاری کا ارادہ تھا، اور اسی گھر میں حضرت حمزہ بن عبداللہ مطلب شراب پی رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک باندی تھی جو کہ شعر پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے حمزہ ان موٹی اونٹنیوں کو ذبح کرنے کے لیے اٹھو۔ حضرت حمزہ یہ سن کر اپنی تلوار لے کر ان اونٹنیوں پر دوڑے اور ان کی کوہان کاٹ دی اور ان کی کھوکھوں کو پھاڑ ڈالا، پھر ان کا کلیجہ نکال دیا۔ میں نے ابن شہاب سے کہا کیا کوہان بھی لے گئے؟
इन्होंने कहा हूँ कोहान भी तो काट ले। इब्न शहाब कहते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया जब मैंने ये ख़तरनाक मंज़र देखा तो मैं उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो हज़रत ज़ैद बिन हारसा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। मैंने आपको इस सारे वाक़या की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और हज़रत ज़ैद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और मैं भी आपके साथ चल पड़ा। आप हज़रत हमज़ा के पास तशरीफ़ ले गए और उन पर नाराज़गी का इजहार फरमाया। हज़रत हमज़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र उठाकर देखा और कहने लगे कि आप लोग तो मेरे आबाओ इजदाद के ग़ुलाम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पाँव वापस लौट पड़े यहाँ तक कि वहाँ से चले आए। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5128। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुल रज़ाक इब्न जरेज से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5129। तर्जुमा अबू बकर बिन इसहाक़ सईद बिन कसीर बिन नफ़ीर अबुस्मान मिस्री अब्दुल्लाह बिन वहब यूनुस बिन यजीद इब्न शहाब अली बिन हसीन बिन अली हज़रत अली फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के दिन माल गनीमत में से मेरे हिस्सा में एक औनटनी आई थी और उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुम्स में से मुझे एक औनटनी अता फ़रमाई। तो जब मैंने इरादा किया कि मैं हज़रत फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलवत करूँ तो मैंने बनी क़ीनक़ा के एक सुनार आदमी से अपने साथ चलने का वादा ले लिया ताकि हम अज़ख़र घास ला कर सुनारों के हाथ फ़रोख्त कर दें और फिर इसकी रकम से मैं अपनी शादी का वलीमा करूं। तो उसी दौरान मैं अपनी औनटनियों का सामान पालान के तख्ते बोरियों और रस्सियों जमा करने लगा और उस वक्त मेरी दोनों औनटनियां अंसारी आदमी के घर के पास बैठी थीं। जब मैंने सामान इकट्ठा कर ली तो मैं किया देखता हूँ कि दोनों औनटनियों के कोहान कटे हुए हैं और उनकी खोखें भी कटी हुई हैं और उनके कलीजे निकले हुए हैं। मैं देखकर अपने हंसों पर काबू न कर सका। मैंने कहा कि ये किसने किया है। लोगों ने कहा हज़रत हमज़ा बिन अब्दाल मतलब ने और हज़रत हमज़ा चंद शराबखोर इंसारियों के साथ उसी घर में मौजूद हैं। हज़रत हमज़ा और उनके साथियों को एक गाने वाली औरत ने एक शेर सुनाया था कि सुनो ऐ हमज़ा उन मोटी मोटी औनटनियों को ज़बा करने के लिए उठो। हज़रत हमज़ा तलवार लेकर उठे और इन औनटनियों के कोहान को काट दिया और उनको खोखें काट दी और उनके कलीजे निकाल दे। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चल पड़ा यहाँ तक कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। हज़रत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते ही मेरे चेहरे के आसार से हालात मालूम कर लिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे क्या हवा। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम मैंने आज के दिन की तरह कभी कोई दिन नहीं देखा। हमज़ा ने मेरी औनटिनों पर हमला करके उनके कोहान काट लिए हैं और उनकी खोखें फाड़ डाली हैं और हमज़ा इस वक्त घर में मौजूद हैं और इनके साथ कुछ और शराबखोर भी हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मंगवाई और इसे ओढ़कर पैदल ही चल पड़े और मैं और हज़रत ज़ैद बिन हारसा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़े यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाज़ा में आए जहाँ हज़रत हमज़ा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आने की इजाज़त मांगी तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी तो देखा कि वो सब शराब पे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा को उनके इस फेल पर मलामत करना शुरू की। हमज़ा की आँखें सुर्ख हो गईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों की तरफ देखा, फिर निगाह बुलंद की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ की तरफ देखा, फिर निगाह बुलंद की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की तरफ देखा। फिर हमज़ा कहने लगे कि तुम तो मेरे बाप के ग़ुलाम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि हमज़ा नशा में मुब्तला हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पाँव बाहर तशरीफ़ लाए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकल आए। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5130। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन क़ैज़ाज़ अब्दुल्लाह बिन उस्मान अब्दुल्लाह बिन मुबारक यूनुस ज़हरी हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ उसी हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5131। तर्जुमा
अबू रबी सुलेमान बिन दाऊद अतकी, हमाद इब्न ज़ैद, साबित, अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि फरमाते हैं कि जिस दिन शराब हराम की गई, इस दिन में हज़रत अबू तुल्हा के घर में लोगों को शराब पिला रहा था। वो शराब खुश्क किशमिश और छोहारों की बनी हुई थी। उसी दौरान मैंने आवाज़ सुनी। हज़रत अबू तुल्हा कहने लगे कि बाहर निकल कर देखो। मैं बाहर निकला तो देखा कि एक मनादी आवाज़ लगा रहा है, आगाह रहो कि शराब हराम कर दी गई है। रावी कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा की तमाम गलियों में यह ऐलान कर दी गया। हज़रत अबू तुल्हा ने मुझसे कहा कि बाहर निकल कर इस शराब को बहा दो, तो मैंने बाहर जाकर इस शराब को बहा दिया। लोगों ने कहा, या लोगों में से किसी ने कहा फलन फलन शहीद कर दिए गए और उनके पेटों में तो शराब थी। रावी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि हज़रत अनस की हदीस का हिस्सा है या नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन पर इसमें कोई गुनाह नहीं जो पहले खा चुके, जबकि आइंदा परहेजगार हुए और ईमान लाए और नेक अमाल किए। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5132। तर्जुमा। यही बिन अयूब इब्न लहे अब्दुल अजीज़ बिन सहीब अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक से लोगों ने फ़ज़ीक़ शराब के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, हमारे लिए तुम्हारी इस फ़ज़ीक़ के अलावा और कोई शराब ही नहीं थी, और मैं यही फ़ज़ीक़ शराब हज़रत अबू तुल्हा और हज़रत अबूअय्यूब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से कुछ लोगों को अपने घर में पिला रहा था कि अचानक एक आदमी आया और उसने कहा कि आपको ये खबर पहुँची है? हमने कहा नहीं। उसने कहा शराब हराम कर दी गई है। तो हज़रत अबू तुल्हा ने कहा, अनस इन मुश्कों को बहा दो। रावी कहते हैं कि इस आदमी की खबर के बाद ना ही इन्होंने कभी शराब पी और ना इन्होंने शराब के बारे में पूछा। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5133। तर्जुमा। यही बिन अयूब इब्न लहे सुलेमान तीमी अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं खड़े खड़े अपने चचाज़ा कबीला वालों को फ़ज़ीक़ शराब पिला रहा था और मैं इनमें से सबसे कम उम्र था। तो एक आदमी आया और उसने कहा शराब हराम कर दी गई है। तो लोगों ने कहा, अनस इस शराब को बहा दूँ? तो मैंने वो शराब बहा दी। सुलेमान तीमी कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि वो शराब किस चीज़ की थी। हज़रत अनस ने फरमाया, वो शराब गदरी और पकी हुई खजूरों की बनी हुई थी। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि इस दिन उनकी शराब यही थी। सुलेमान कहते हैं कि मुझसे एक आदमी ने हज़रत अनस से रिवायत करते हुए बयान किया कि वो भी उसी तरह फरमाते थे। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5134। तर्जुमा। मोहम्मद बिन अब्दुल अली मुतमर अनस। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं खड़ा होकर अपने कबीले वालों को शराब पिला रहा था। फिर आगे इब्न लही की हदीस की तरह हदीस बयान की, सिवाय इसके कि इस हदीस में है कि वो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर बिन अनस ने फरमाया उस दिन उनकी यही शराब थी और हज़रत अनस भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। इन्होंने कोई नकीर नहीं की। इब्न अब्दुल अली कहते हैं कि मुझसे मुतमर ने अपने बाप से रिवायत करते हुए बयान किया कि कुछ लोग जो मेरे साथ थे, इन्होंने खुद हज़रत अनस से सुना कि वो फरमाते हैं कि इस दिन उनकी शराब यही थी। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5135। तर्जुमा। यही बिन अयूब इब्न लहे सईद बिन अबी अरूबा क़तादा अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू तुल्हा, हज़रत अबू जाना, हज़रत मुआज़ बिन जबल और अंसार की एक जमात को शराब पिला रहा था। तो आने वाला एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और उसने कहा, आज एक नई बात हो गई कि शराब की हुर्मत नाज़िल हो गई है। तो हमने इस शराब को उसी दिन बहा दिया और वो शराब गची और खुश्क खजूरों की बनी हुई थी। हज़रत क़तादा कहते हैं कि हज़रत अनस ने फरमाया कि जब शराब हराम कर दी गई थी तो आमतौर पर उन दिनों में उनकी शराब यही थी। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5136। तर्जुमा। अबू गुसान मसमई मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुआज़ बिन हश्शाम अबू क़तादा अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू तुल्हा और हज़रत अबू जाना और सुहेल बिन बीज़ा को इस मुश्कीज़े में से शराब पिला रहा था कि जिसमें गची और खुश्क खजूरों की बनी हुई शराब थी। आगे हदीस सईद की हदीस की तरह है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5137। तर्जुमा।
अबू ताहर अहमद बिन इमरू बिन सरा अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू बिन हारिस क़तादा बिन दामा अनस बिन मालिक हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि खुश्क और गची खजूरों को पानी में भिगोया जाए और फिर इसको पिया जाए, और उन लोगों की उन दिनों में आमतौर पर यही शराब थी जिस दिन की शराब को हराम किया गया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5138। तर्जुमा। अबू ताहर इब्न वहब मालिक बिन अनस इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अनस बिन मालिक हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा और हज़रत अबू तुल्हा और हज़रत अबी बिन कब को फ़ज़ीक़ और खुश्क खजूरों की बनी हुई शराब पिला रहा था, तो उसी दौरान एक आने वाले ने आकर कहा शराब हराम कर दी गई है। तो हज़रत अबू तुल्हा ने कहा ए अनस उठो और इस घड़े को तोड़ डालो। तो मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और इस घड़े को नीचे से मारा तो वो घड़ा टूट गया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब की हुर्मत और इस बात के बयान में कि शराब अंगूर और खजूर से तैयार होती है। हदीस नंबर 5139। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना अबू बकर हनफी अबदाल हमीद बिन जाफ़र अनस बिन मालिक हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वो आयत नाज़िल फरमाई जिस आयत में शराब को हराम करार दिया गया था। मदीना मुनव्वरा में सिवाय खजूर के और कोई शराब नहीं पी जाती थी। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब का सरका बनाने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5140। तर्जुमा। यही बिन यहया अब्दाल रहमान बिन मेहदी ज़हीर बिन हरब अब्दाल रहमान सुफियान सदी यही बिन इबाद अनस हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब का सरका बनाने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब शराब के दवा बनाने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5141। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन बशार इब्न मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा समाक बिन हरब अलक़मा बिन वाइल हज़रमी हज़रत तारिक बिन सौयद जफ़ी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नापसंद फरमाया कि शराब का कुछ बनाया जाए। हज़रत तारिक ने अर्ज़ किया कि मैं शराब को दवा के लिए बनाता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दवा नहीं बल्कि बीमारी है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि खजूर और अंगूर से जो शराब बनाई जाती है उसे भी खमर कहा जाता है। हदीस नंबर 5142। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन इब्राहिम हुज्जाज बिन अबी उस्मान यही बिन अबी कसीर अबू हरीरा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शराब इन दो दरख्तों यानी खजूर और अंगूर से बनाई जाती है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि खजूर और अंगूर से जो शराब बनाई जाती है उसे भी खमर कहा जाता है। हदीस नंबर 5143। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ओज़ाई अबू कसीर अबू हरीरा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शराब इन दो दरख्तों यानी खजूर और अंगूर से बनाई जाती है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि खजूर और अंगूर से जो शराब बनाई जाती है उसे भी खमर कहा जाता है। हदीस नंबर 5144। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब अबू करीब वकी औज़ई अकरमा बिन अम्मार उक़बा बिन नवाम अबी कसीर हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब इन दो दरख्तों यानी खजूर और अंगूर से बनाई जाती है। अबू करीब ने अपनी रिवायत में अलुकरमते और अलनफुलते को बग़ैरता के यानी करम और नखल कहा है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5145। तर्जुमा। शैबान बिन फ़रूख़ जरीर बिन हाजिम अता बिन अबी रबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि किशमिश और खजूर को या गची और पकी खजूरों को मिलाकर पानी में भिगोया जाए। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5146। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद लीस अता बिन अबी रबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और किशमिश को इकट्ठा करके नबीज़ बनाने से मना फरमाया है, और इस चीज़ से भी मना फरमाया है कि कच्ची और पकी खजूरों को मिलाकर इसकी नबीज़ बनाई जाए। सही मुस्लिम।
किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5147। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, यही बिन सईद इब्न जरेज, इसहाक बिन इब्राहीम, मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज अता, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पकी और कच्ची खजूरों को और किशमिश और खजूरों को मिला को ना भगवो। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5148। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस, मुहम्मद बिन रमह लीस, अबू ज़बीर मक्की मौली, हकीम बिन हज़ाम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया कि किशमिश और खजूर को मिलाकर इसकी नबीज़ बनाई जाए, और इससे भी मना फरमाया कि कच्ची और पकी खजूरों को मिलाकर इसकी नबीज़ बनाई जाए। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5149। तर्जुमा यही बिन यहया, यजीद बिन ज़री तीमी, अबी नज़रा, अबू सईद, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि खजूर और किशमिश को मिलाकर भिगोया जाए, और उसी तरह कच्ची और पकी खजूरों को मिलाकर भगोने से भी मना फरमाया है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5150। तर्जुमा यही बिन अयूब इब्न अलैह, सईद बिन यजीद, अबू मस्लिमा, अबी नज़रा, अबू सईद, हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है कि हम किशमिश और खजूर को मिलाकर भिगोएं, और इससे भी मना फरमाया है कि हम कच्ची और पकी खजूर को मिलाकर भिगोएं। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5151। तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी, बशर इब्न मफज़ल, अबू मस्लिमा, हज़रत अबू मस्लिमा इस सनद के साथ इस हदीस की तरह रिवायत नकल करते हैं। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5152। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, वकी, इस्माइल बिन मुस्लिम अब्दी, अबू मतूकल नाजी, हज़रत अबू सईद ख़दरी रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे जो आदमी नबीज़ शराब पे तो उसे चाहिए कि वो अकेली किशमिश की या अकेली खजूर की या अकेली गची खजूर शराब पे। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5153। तर्जुमा अबू बकर बिन इसहाक, रूह बिन इबादा, इस्माइल बिन मुस्लिम अब्दी, हज़रत इस्माइल बिन मुस्लिम अब्दी इस सनद के साथ रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है कि हम कच्ची खजूरों को पकी और खुश्क खजूरों के साथ या किशमिश को पकी खजूरों के साथ या किशमिश को कच्ची और खुश्क खजूरों के साथ मिलाकर भिगोएं, और फिर आगे वकी की हदीस की तरह जिक्र किया गया है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5154। तर्जुमा यही बिन अयूब इब्न अलैह, हश्शाम दस्तुई, यही बिन अबी कसीर, अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कच्ची और पकी खजूरों को और किशमिश और पकी खजूरों को मिलाकर ना भगवो, बल्कि उनमें से हर एक को अलग-अलग भगवो। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5155। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन बशर अब्दी, हुज्जाज बिन अबी उस्मान, यही बिन अबी कसीर, हज़रत यही बिन अबी कसीर से इस सनद के साथ उसी हदीस की तरह हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5156। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, उस्मान बिन उम्र, अली इब्न मुबारक, यहया, अबू सलीमा, हज़रत अबू क़तादा से रिवायत है कि खजूरों को मिलाकर ना भगवो और ना ही पकी खजूरों और किशमिश को मिलाकर भगवो, बल्कि तुम हर एक को अलग-अलग भगवो। और यही का गुमान है कि वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से मिले तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए उसी तरह बयान किया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5157। तर्जुमा
अबू बकर बिन इसहाक, रूह बिन इबादा, हसीन, यही बिन अबी कसीर, हज़रत यही बिन अबी कसीर से उन दो संदों के साथ कुछ लफ्ज़ी तब्दीली के साथ उसी तरह हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5158। तर्जुमा अबू बकर बिन इसहाक, अफ़ान बिन मुस्लिम, अबान अता, यही बिन अबी कसीर, अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने अपने बाप से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकी और कच्ची खजूरों को मिलाकर भगोने से और किशमिश और पकी खजूरों को मिलाकर भगोने से और कच्चे अंगूरों और खजूरों को मिलाकर भगोने से मना फरमाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उनमें से हर एक को अलग-अलग भगवो। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5159। तर्जुमा अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत अबू क़तादा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह रिवायत किया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5160। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अबू करीब, ज़हीर, वकी, अकरमा बिन अम्मार, अबू कसीर हनफी। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश और पकी खजूरों को और कच्ची और पकी खजूरों को मिलाकर भगोने से मना फरमाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से हर एक को अलग-अलग भगवो। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5161। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, हाशिम बिन कासिम, अकरमा बिन अम्मार, यजीद बिन अब्दाल रहमान बिन अजीम, अबू कसीर गबरी। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह इरशाद फरमाया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5162। तर्जुमा अबू बकर इब्न अबी शैबा, अली बिन मसहर, शीबानी, हबीब, सईद बिन जबीर, इब्न अब्बास। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि पकी खजूरों और किशमिश को मिलाकर भिगोया जाए, और उसे भी मना फरमाया कि कच्ची और पकी खजूरों को मिलाकर भिगोया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरिश वालों की तरफ लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों और किशमिश को मिलाकर भगोने से मना फरमाते हैं। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5163। तर्जुमा वहब बिन बकिया, खालिद तहान, शीबानी। हज़रत शीबानी इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है, और सिर्फ खजूर और किशमिश जिक्र है, कच्ची और पकी खजूरों का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5164। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा इब्न उम्र। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि फरमाते हैं कि हमें कच्ची और पकी खजूरों को मिलाकर भगोने से मना कर दी गया है, और उसी तरह खजूरों और किशमिश को मिलाकर भगोने से भी मना कर दी गया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5165। तर्जुमा अबू बकर बिन इसहाक, रूह इब्न जरेज, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा इब्न उम्र। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि फरमाते हैं कि हमें कच्ची और पकी खजूरों को मिलाकर भगोने से मना कर दी गया है, और उसी तरह खजूरों और किशमिश को मिलाकर भगोने से भी मना फरमा दिया गया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन, तौनबे, सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5166। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस इब्न शहाब, अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, इन्होंने खबर दी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुनबे और रोगन खैर मिले हुए बर्तनों के बारे में मना फरमाया है कि उनमें नबीज़ बनाई जाए। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान, बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन, तौनबे, सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5167। तर्जुमा इमरू नाक़िद, सुफियान बिन नीना, ज़हरी, अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के, तुनबे और रोगन खैर मिले हुए बर्तनों के बारे में मना फरमाया कि उनमें नबीज़ बनाई जाए। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान,
बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5168। तर्जुमा अबू सलीमा अबू हरीरा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कद्दू के तुनबे और रोगन खैर मिले हुए बर्तनों में नबीज़ ना बनाओ। फिर हज़रत अबू हरीरा ने यह भी फरमाया कि तुम सब्ज़ घड़ों से बचो। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5169। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बहस वहीब सुहेल अबू हरीरा हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन खैर मिले हुए सब्ज़ घड़ों और खोखली लकड़ी के बर्तनों से मना फरमाया है। हज़रत अबू हरीरा से पूछा गया कि हंतम किया है। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया सब्ज़ घड़े। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5170। तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी बिन कैस बिन नौन मुहम्मद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अब्दुल्कीस के वफ़द से फरमाया, मैं तुम्हीं कद्दू के तौनबे सब्ज़ घड़े लकड़ी के गुटले रोगन के हुए बर्तन और कटे हुए मुंह वाले मुश्कीज़े से रोकता हूँ और तुम सिर्फ अपने मुश्कीज़ों में पिया करो और इसका मुंह बांध दिया करो। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5171। तर्जुमा सईद बिन इमरू अशरसी अबसर ज़हीर बिन हरब जरीर बशर बिन खालिद मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा आमिश इब्राहिम तीमी हारिस बिन सैयद हज़रत अली से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कद्दू के तो बने और रोगन खैर मिले हुए बर्तन में नबीज़ बनाई जाए। ये जरीर की हदीस में है और अबसर और शोबा की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के तुनबे और रोगन खैर मिले हुए बर्तनों से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5172। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहिम जरीर ज़हीर मंसूर इब्राहिम हज़रत इब्राहिम से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने हज़रत असूद से कहा कि आपने उम्मुल-मोमिनीन से पूछा है कि किन बर्तनों में नबीज़ बनाना नापसंदीदा है। इन्होंने कहा, हमने अर्ज़ किया, ए उम्मुल-मोमिनीन मुझे ख़बर दीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अहल बीत को कद्दू के तुनबे और रोगन खैर मिले हुए बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। हज़रत असूद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि आपने सब्ज़ घड़े और लकड़ी के गुठेले का जिक्र नहीं किया, तो सैयदा फरमाने लगी कि मैंने आप लोगों से पीछे वही बयान किया जो मैंने सुना है, किया मैं आपसे वो बयान करूं जो मैंने नहीं सुना। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5173। तर्जुमा सईद बिन इमरू अशरसी अबसर आमिश अबरहीम असूद हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुनबे और रोगन खैर मिले हुए बर्तनों के इस्तेमाल से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5174। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम यही क़ितान सुफियान शोबा मंसूर सुलेमान हमाद इब्राहिम असूद हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह रिवायत नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5175। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ क़ासिम इब्न फ़ज़ल समामा बिन हज़न क़शीरी हज़रत समामा बिन हज़न क़शीरी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से मुलाकात की और उनसे नबीज़ के बारे में पूछा, तो इन्होंने मुझसे बयान किया कि कबीला अब्दुल्कीस का एक वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया कि कद्दू के तुनबे और रोगन खैर मिले हुए बर्तन और लकड़ी के गुठेले और सब्ज़ बर्तनों में नबीज़ बनाई जाए, यानी इन बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान।
बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5176। तर्जुमा याकूब बिन अब्राहीम इब्न अलैहि इसहाक़ बिन सैयद मुआज़ा हज़रत आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के तुंबे और सब्ज़ घड़े और लकड़ी के गुठेले और रोगन खैर मिले हुए बर्तनों के इस्तेमाल से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5177। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्दुल वहाब सक़फ़ी हज़रत इसहाक़ बिन सैयद इस सनद के साथ रिवायत नक़ल करते हैं, इसमें सिवाय अलूमुज़्फ़त के अलूमग़ैर का लफ्ज़ कहा है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5178। तर्जुमा यही बिन यहया इबाद बिन इबाद अबी जमरा इब्न अब्बास खलफ बिन हश्शाम हमाद बिन ज़ैद अबी जमरा इब्न अब्बास हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कबीला अब्दिक़ीस का एक वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैं तुम्हें कद्दू के तुंबे सब्ज़ घड़े और रोगन मिले हुए बर्तनों के इस्तेमाल से मना करता हूँ, और हमाद की हदीस में अलूमग़ैर की जगह अलूमुज़्फ़त का लफ्ज़ है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5179। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर शीबानी हबीब सईद बिन जबीर इब्न अब्बास हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के तुंबे सब्ज़ घड़े रोगन खैर मिले हुए बर्तन और लकड़ी के गुठेले के इस्तेमाल से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5180। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मोहम्मद बिन फ़ज़ील हबीब बिन अबी इमरू सईद बिन जबीर इब्न अब्बास हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के तुंबे सब्ज़ घड़े और रोगन खैर मिले हुए बर्तन और लकड़ी के गुठेले और कच्ची और पकी खजूरों को मिलाकर भगोने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5181। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान बिन मेहदी शोबा यहया अबी अमर बहरानी इब्न मुहम्मद बिन बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा यही बिन अबी उम्र इब्न अब्बास हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि घरों में नबीज़ बनाई जाए। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5182। तर्जुमा यही बिन यहया यजीद बिन ज़री तीमी यही बिन अयूब इब्न अलैहि सुलेमान तीमी अबूज़रा अबू सईद हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि घरों में नबीज़ बनाई जाए। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5183। तर्जुमा यही बिन अयूब इब्न अलैहि सईद बिन अबी अरूबा क़तादा अबी नज़रा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के तुंबे सब्ज़ घड़े रोगन खैर मिले हुए बर्तन और लकड़ी के गुठेले से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5184। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना माज बिन हश्शाम क़तादा हज़रत क़तादा इस सनद के साथ रिवायत किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, फिर मज़कूरा हदीस की तरह ज़िक्र किया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5185। तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी मसना इब्न सईद अबी मुतवक्कल हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ घड़े और कद्दू के तुंबे और लकड़ी के घटीले में पीने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम
किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5186। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, सरीज बिन यूनुस, अबू बकर, मरवान बिन मावी, मंसूर बिन हयान, सईद बिन जबीर, अली बिन इमरू, इब्न अब्बास। हज़रत सईद बिन जबीर से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैं हज़रत इब्न उमर और हज़रत इब्न अब्बास पर गवाही देता हूँ कि उन दोनों हज़रात ने गवाही दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के तौनबे, सब्ज़ घड़े और रोगन खैर मिले हुए बर्तन और लकड़ी के गुठेले को इस्तेमाल से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5187। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख, जरीर इब्न हाजिम, याली बिन हकीम, हज़रत सईद बिन जबीर से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से घड़े की नबीज़ के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ को हराम करार दिया है। इसके बाद मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास आया और मैंने अर्ज़ किया कि आपने नहीं सुना कि हज़रत इब्न उमर किया फरमाते हैं। इन्होंने फरमाया कि वो किया फरमाते हैं। मैंने अर्ज़ किया वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ को हराम करार दिया है। तो इन्होंने फरमाया हज़रत इब्न उमर ने सच फरमाया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ को हराम करार दिया है। तो मैंने अर्ज़ किया घड़े की नबीज़ किया है। तो इन्होंने फरमाया कि जो चीज़ मिट्टी से बनाई जाए। मिट्टी से बना हवा घड़ा। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5188। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, नाफा। हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिहाद के मौका पर लोगों को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा, लेकिन मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा ख़त्म कर चुके थे। मैंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के तुनबे और रोगन खैर मिले हुए बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5189। तर्जुमा कतीबा इब्न रमह, लीस बिन साद, अबू रबी, अबू कामल, हमाद ज़हरी, इब्न हरब, इस्माइल, अयूब इब्न नमीर, अबी उबैदुल्लाह इब्न मसना, इब्न अबी उमर सक़फ़ी, यही बिन सईद, मुहम्मद अंसारी संदों के साथ हज़रत इब्न उमर से मालिक की हदीस की तरह रिवायत मनक़ूल है और इसमें सिवाय मालिक और उसामा के जिहाद का जिक्र किसी ने नहीं किया। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5190। तर्जुमा यही बिन यहया, हमाद बिन ज़ैद, साबित इब्न उमर। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। तो हज़रत इब्न उमर ने फरमाया लोग यही ख्याल करते हैं। फिर मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। तो इन्होंने फरमाया लोग यही ख्याल करते हैं। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5191। तर्जुमा यही बिन अयूब इब्न अलैह, सुलेमान तीमी, ताउस इब्न उमर। हज़रत ताउस से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत इब्न उमर से अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। इन्होंने फरमाया हम। फिर ताउस कहने लगे अल्लाह की कसम मैंने ये हज़रत इब्न उमर से सुना है। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5192। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज इब्न ताउस। हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े और तुनबे की नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया हूँ। सही मुस्लिम किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5193। तर्जुमा
मुहम्मद बिन हातिम बहस वहीब अब्दुल्लाह बिन ताउस हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े और तुंबे के इस्तेमाल से मना फरमाया, ख़ास घड़ा जो शराब के लिए इस्तेमाल होता है इससे मना फरमाया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5194। तर्जुमा इमरू बिन नाक़िद सुफियान बिन ईना इब्राहिम बिन मयस्सर ताउस हज़रत ताउस फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र के पास बैठा था कि एक आदमी आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े और तुंबे और लकड़ी के बर्तनों में नबीज़ से मना फरमाया है। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया हूँ। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5195। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा महारिब बिन दिसार इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ घड़े कद्दू के तुंबे और लकड़ी के गुठेले के बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। रावी महारिब बिन दिसार कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से ये बार बार सुना है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5196। तर्जुमा सईद बिन इमरू अशरसी अबसर शीबानी महारिब बिन दिसार इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की है और इसमें रोगन खैर मिले हुए बर्तन का भी जिक्र किया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5197। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा उक़बा बिन हरीस इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े और तुंबे और लकड़ी के गुठेले के बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम मुश्किज़ों में नबीज़ बनाओ। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5198। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना महारिब बिन जाफ़र शोबा जबला इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंतिमा के इस्तेमाल से मना फरमाया। मैंने अर्ज़ किया हंतिमा किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्ज़ घड़ा, वो मखसूस घड़ा जिसमें शराब बनाई जाती है। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5199। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ शोबा इमरू बिन मरा इब्न उम्र हज़रत ज़ाज़ान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से अर्ज़ किया कि मुझे शराब के उन बर्तनों के बारे में बयान फरमाएं कि जिनके इस्तेमाल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और अपनी लुग़त में बयान करो और फिर मुझे मेरी ज़बान में समझाओ क्योंकि तुम्हारी ज़बान और हमारी ज़बान अलग-अलग है। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंतम से मना फरमाया है और हंतम वो सब्ज़ घड़ा है और दबा से मना फरमाया और वो तौनबा है और मज़फ़त से मना फरमाया और वो खजूर की लकड़ी है, इसे खरीद कर बर्तन बनाया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किज़ों में नबीज़ बनाने का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम। किताब पीने की चीज़ों का बयान। बाब रोगन खैर मिले हुए बर्तन तौनबे सब्ज़ घड़े और लकड़ी के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत और इस हुक्म के मनसूख होने के बयान में। हदीस नंबर 5200। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार अबू दाऊद हज़रत शोबा से उसी सनद के साथ रिवायत मनक़ूल है।